हमने एक्सपेक्ट ये किया था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आएगी और उसकी वजह यही कि आलमी मंडी में जो खाम तेल $64 फ़ी बैरल तक पहुंच गया है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि ये जो बेनिफिट्स हैं ये हम सड़कें बनाने पर एक्सप्लॉइट करेंगे, उस पर लगाएंगे और साथ साथ कच्ची कैनाल का जो प्रोजेक्ट है और बलूचिस्तान में डेवलपमेंट के ऊपर इसको एक्सपेंड किया जाएगा। तो इस हवाले से जो सदारती ऑर्डिनेंस भी सामने आया है, पेट्रोलियम लेवी की जो हद थी उसको अब अबॉलिश कर दिया गया। कैसे देख रहे हैं इनिशिएटिव को आप? शुक्रिया। देखिए, ये जो सारा जो एक्सप्लेनेशन वो दे रहे हैं, बज़ाहिर ये नज़र आता है कि वो एक बहुत ही कमज़ोर वजह पेश कर रहे हैं। जो बजट डेफिसिट जो है उसके जो टारगेट्स हैं IMF से एग्री किए हुए हैं उसको वो काम भी करना चाहते हैं, डेफिसिट्स को भी जो है वो मैनेज करना चाहते हैं और नज़ला जो है वो पेट्रोलियम प्राइस पे गिर रहा है। अच्छा, बुनियादी बात यह है कि एक उसूली बात यह है कि जब जो सही तरह से अगर आप प्लानिंग करें कि जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो आपको तेल की कीमत बढ़ानी चाहिए, अगर गिरें तो कम करनी चाहिए ताकि ये काम जो है स्मूथली चल सके। तो हमने पहले कई मरतबा ऐसे किया है कि ये नहीं किया है तो इसका जो है हमें बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ी। अब जो है वो मामला जो है वो रिवर्स गियर में चला गया है और वो जो है ये जो तलाश कर रहे हैं। देखिए, ये बड़ा कहना मुश्किल होता है कि जो पैसा बचेगा वो कहाँ इस्तेमाल होगा। हमें पता है कि हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी के जो मैकेनिज्म है वो बहुत कमज़ोर हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस जो दलील है उसमें उनकी कोई बहुत ज़्यादा वजन है। अच्छा, और इसके अलावा जो सरमायाकारी के हवाले से बताया गया कि तकरीबन 41% FDI में इजाफा हुआ है और साथ साथ $4 अरब से ज़ायद हमने पिछले 30 डेज़ में रेमिटेंस की सूरत में जो है वो रिसीव किए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। ओवरऑल कैसे देख रहे हैं इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी को पाकिस्तान की? देखिए, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल थी 2 साल पहले, जब हम बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे और रुपए की कदर जो थी बड़ी तेज़ी से गिर रही थी, उसके मुकाबले में 2 साल पहले और आज के मुकाबले में बहुत जो है फ़र्क आ गया है, काफ़ी इस्तेहकाम आया है। रुपए की कदर भी मुस्तहकम है। महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही थी उसकी रफ्तार में बहुत कमी आई है। तो यकीनन इस्तेहकाम तो आया है। लेकिन बात दरअसल ये है कि जो आपने बात रेमिटेंसेस की कही, मैं ये बताना पसंद करूंगा कि 3 साल में, मतलब ये कि 2022, 23, 24 में पाकिस्तान से तकरीबन जो हमारे सरकारी आदाशुमार के मुताबिक तकरीबन 24 लाख लोग जो हैं मुल्क छोड़ गए जी। और ये तादाद जो थी ये दुगनी थी उससे पहले जो 3 साल जो थे, मतलब ये कि 2019 से लेकर 21 तक जी। तो रेमिटेंसेस में इजाफा तो हुआ है, लेकिन उसमें एक ये वजह भी शामिल है कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं मुल्क छोड़ के गए हैं। और दूसरी एक वजह यह है कि बहुत सारे पाकिस्तानी जिनके रिश्तेदार यहाँ रहते हैं पाकिस्तान में, चूंकि पाकिस्तान में इतनी शदीद महंगाई हुई है कि उन्होंने जो वो पैसे बेचते थे उसमें भी इजाफा किया है। तो उसमें हुकूमत का तो कोई कमाल नहीं है। हाँ, यकीनन इससे ये हुआ है कि जो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो कम हुआ है, उससे रुपए की जो है वो कीमत में इस्तेहकाम आया है। लेकिन हुकूमत को इस पे मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जो बुनियादी मसाइल हैं वो जूं के तू हैं और महंगाई के जिस शदीद तरीन जो सुनामी आई थी उसने जो तबाही मचाई थी उसके असरात तो अभी तक लोगों की बहुत बड़ी अक्सरियत अभी तक वो गवर्नर स्टेट बैंक भी कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ने की रफ्तार में इजाफा होने वाला है। तो आपको लगता है ये जो आप बात कर रहे हैं 2 साल की रिकवरी की, ये सस्टेन भी हो पाएगी मूविंग फॉरवर्ड? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि महंगाई में जो है ग्लोबली जो है इजाफा होगा। पाकिस्तान के साथ एक और जो है मेरे ख्याल से एक नया डेवलपमेंट है और मैं जो देख रहा हूं, जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं कि जो हमारी गंदम की पैदावार थी उसमें शॉर्टफॉल है। इसका मतलब ये है कि शायद हमें अगले 12 महीनों में मजीद जो है गंदम इंपोर्ट करना पड़े। अगर ऐसा होता है तो फिर उस पर उससे जो है हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उस पर मजीद प्रेशर आ सकता है। तो अगले 12 महीनों में मैं समझता हूं कि जो हमने जो इस्तेहकाम
आया था माशी सूरत हाल में, उसमें मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी रिस्क्स हैं, ख़तरात हैं, जो जिस तरह से आलमी सूरत हाल चल रही है और जिस तरह से सिचुएशन डेवलप हो रही है। ये जो ट्रम्प टैरिफ्स का एक बहुत बड़ा हमने सुनामी देखा है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल मार्केट्स को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। इनफैक्ट अमेरिका का अपना स्टॉक एक्सचेंज इससे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के हजम में मुतासर हुआ। तो आपको लगता है कि ये माइंडलेस सिर्फ एक इनिशिएटिव था जो कि उन्होंने बाद में कहा कि 90 रोज़ के लिए सस्पेंड कर रहे हैं और चीन पर सेंटर कर दिया हर चीज़ को? जी हाँ, इससे जो उन्होंने किए हैं इकदाम अभी तक, उनसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है अमेरिका की क्रेडिबिलिटी को और दुनिया की मईशत को। और ऐसे नुकसान हुए हैं जिनको रिवर्स करना, रोल बैक करना मुमकिन है, बहुत मुश्किल हो। ना सिर्फ ट्रंप साहब की, अमेरिका की क्रेडिबिलिटी मुतासिर हुई है, डॉलर की कीमत में कमी वाक़ हुई है। और एक जो पाकिस्तान के लिहाज से अहम बात है वो ये कि हमारी जो मईशत है वो बड़ी इंपोर्ट डिपेंडेंट है। मतलब ये कि हम दरामदात पे बहुत भरोसा करते हैं या इन्हिसार करते हैं। उनकी कीमतों में तो इजाफा हो गई, और जब उनकी कीमतों में इजाफा होगा तो महंगाई का एक नई वेव जो है आ सकती है। और जो बैनुल अक़वामी तौर पे अगर कसाद बाजारी होती है तो फिर उससे हमारी एक्सपोर्ट्स भी मुतासिर हो सकती हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मुमकिन है अगले साल, 1.5 साल में पाकिस्तान को एक डबल वहमी का सामना करना पड़ेगा। चलिए, पाकिस्तान की सिचुएशन पे मैं आता हूं, लेकिन जो अमेरिका और चीन के दरमियान ट्रेड वॉर है, इससे क्या अस्यूम करें कि ये अब सिनोनिमस हो गया है? इतने टैरिफ्स का मतलब तो यही है कि ट्रेड खत्म हो जाएगी, बिल्कुल राइट? जी, ये जिस रफ्तार से, इसलिए कि अमेरिका और चाइना दुनिया की दो सबसे बड़ी जो है पॉलिटिकल पावर्स भी हैं, इकोनॉमिक पावर्स भी हैं। तो इससे ये हो सकता है कि हमारी जो बैनुल अक़वामी ट्रेड है शदीद मुतासिर हो। जब वो मुतासिर होगी तो सारी दुनिया की मईशतें मुतासिर होंगी। जब मईशतें मुतासिर होंगी तो फिर उसके असरात जो हैं वो बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। उम्मीद यही करनी चाहिए कि ट्रंप साहब जो हैं वो थोड़ा मोहतात हो जाएं और चीन से मुज़ाकरात शुरू करें। अगर वो मुज़ाकरात नहीं शुरू करते हैं तो फिर ये जो बेयकीनी की सूरत हाल है ये कंटिन्यू करेगी और ये मार्केट्स जो है बहुत ज़्यादा और भी नीचे जा सकती हैं। अच्छा, और इसके अलावा पाकिस्तान की चूँकि आप बात कर रहे थे, पाइड ने यह कहा है रिसेंटली कि जो पाकिस्तान पर 29% टैरिफ्स लगाए गए हैं उससे तकरीबन 1 अरब से ज़ायद कमी आएगी बरामदात के हजम में, 25% डिक्लाइन एक्सपोर्ट्स में हो जाएगा और 5 लाख जो नौकरियां हैं वो भी ख़तरे में हैं जो कि ख़त्म हो सकती हैं। तो दिस इज़ अ मैसिव डैमेज। कैसे कंट्रोल करें इसको? नेगोशिएट करें, बातचीत करें अमेरिका से, या पॉलिसी फॉर्मेशन ऐसी करें कि इम्पैक्ट इतना ना आए? देखिए, कोशिश तो ये होनी चाहिए कि इम्पैक्ट कम हो, लेकिन इस इम्पैक्ट से अगर, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि अगर अमेरिका और चीन के दरमियान ये सूरत हाल ख़राब होती रहती है तो पाकिस्तान के लिए इस वेव से बचना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए कि हम जो बात कर रहे हैं कि जी हमें कुछ टैरिफ की जो परसेंटेज उसमें फ़ायदा हुआ है, बात दरअसल ये है कि जैसे हम दूसरे ममालिक हैं, मिसाल के तौर पे वियतनाम या इंडिया, वो माशी तौर पे हमसे बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। वहाँ FDI भी बहुत ज़्यादा आता है, तो उनकी जो बार्गेनिंग पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। हमारी बार्गेनिंग पोजीशन या जो हमारी इकोनॉमिक पोजीशन है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा सफ़र कर सकता है। और मेरे ख्याल से जो PID का एनालिसिस है वो उस अपनी डायरेक्शन के लिहाज से मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। यूसुफ नज़र साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना यही था कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाए गए इससे पाकिस्तान भी मुतासर हो सकता है और इसके लिए जल्द इक़दाम लेने पड़ेंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।